बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का मैथ का लेक्चर है 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप, यानी ये चार डायग्राम्स हैं। हमने ये बताना है कि कौन कौन सी ये डायग्राम इसमें फंक्शन को शो करती है और वो फंक्शन है कौन सी टाइप का। इन क्वेश्चन को करने से पहले हम फंक्शन को समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। देखिए ज़रा, हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर वैल्यू है 2 4 6, एक सेट है बी जिसके अंदर वैल्यू है सी और डी। हमने इनका ए क्रॉस बी लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, यानी 2 को पहले सी के साथ, फिर 2 को डी के साथ, 4 को सी के साथ, 4 को डी के साथ, फिर 6 को सी के साथ और 6 को डी के साथ। हमने एक सेट बना लिया R1 और एक बना लिया R2। R1 के अंदर हमने रैंडमली कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं और R2 के अंदर भी हमने रैंडमली कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसकी डोमेन क्या है, 2 4 6, तो ये डोमेन, और अगर इसकी रेंज देखी जाए तो CD है, वो हमने इधर शो करवा दिया। इसी तरह इसकी भी डोमेन हमने ले ली और रेंज भी हमने इधर शो करवा ली। अब अगर देखा जाए 2 जो है वो C के साथ है, हमने 2 को C के साथ मिला दिया। 4 जो है वो D के साथ, वो हमने मिला दिया। 6 को C के साथ मिला दिया। इसी तरह यहाँ पे 2 को D के साथ, फिर 4 को C के साथ, इस तरह 6 को C के साथ और 6 को D के साथ, ये 6 को D के साथ कर दिया हमने। अब फंक्शन क्या होगा, ये R1 का था, ये R2 का है, ठीक है, ये A है और ये आपके पास B। ये बस आपने लेट किया और तो आप यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं। फंक्शन क्या होगा, अगर ये वाला जो सेट है इसमें हर नंबर किसी ना किसी से मैच हो रहा हो, ठीक है, किसी ना किसी वैल्यू से मिल रहा हो, और दूसरी शर्त ये है कि यहाँ पे डबल नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 1 के साथ ही मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 2 C के साथ भी मिल रहा हो और D के साथ भी। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। वो 4 के साथ भी हो सकती है, 6 के साथ भी हो सकती है और 2 के साथ भी हो सकती है। अगर 4 C से या D से दोनों से मिल रहा होता, या 6 C और D दोनों से मिल रहा होता, तो फिर ये फंक्शन ना होता, ठीक है। ये वाली साइड इधर की 2 वैल्यू से मिल सकती है, लेकिन ये वाली साइड इधर किसी एक नंबर से ही मिलेगी, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि 2 C से मिल रहा हो, 6 भी C से मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होगा, लेकिन ये किसी एक से मिल रहा है ना, एक वैल्यू किसी एक से मिल रही है, ठीक है। यहाँ से कोई एक नंबर इन दोनों से नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन होता है। अगर हम इसी तरह इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें देखें 2 D के साथ मिल रहा है, 4 C के साथ, 6 जो है वो C से भी मिल रहा है और D से भी मिल रहा है, यानी कि 6 के डबल वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। देखिए ज़रा, फंक्शन की टाइप क्या होती हैं। फंक्शन की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है इनटू फंक्शन, एक होता है वन वन फंक्शन और एक होता है ऑन टू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन कब होगा, ये हमने कुछ वैल्यूज़ रैंडमली लेट की हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखें ज़रा, 0 1 से है, 1 2 से, 2 भी 2 से, 3 3 से। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके पास कि यहाँ वाली सारी वैल्यूज़ किसी ना किसी नंबर से मैच ज़रूर हो रही हैं और इस वैल्यू के अंदर, यानी B के अंदर कोई एक एक्स्ट्रा वैल्यू ज़रूर मौजूद हो, तो वो फंक्शन होता है इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन। और 1 to 1 फंक्शन में क्या होता है, इधर वाली वैल्यू किसी एक वैल्यू से मिल रही होती हैं, ठीक है, एक ही वैल्यू से, और इसमें भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, तो ये 1 1 फंक्शन हो जाता है। 1 to 1 फंक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो ये है कि इधर कोई 2 वैल्यू इधर से किसी एक वैल्यू से मैच होती हैं, लेकिन 1 1 फंक्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो वैल्यू इधर से किसी इधर के नंबर के साथ अगर मैच हो गया तो किसी दूसरे नंबर से मैच नहीं हो रही, ठीक है। ये 1 1 फंक्शन होता है। नाम से जाहिर है कि 1 1, यानी कि एक वैल्यू एक के साथ, चाहे वो इधर से हो चाहे वो इधर से हो। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में क्या होता है, इधर वाली सारी वैल्यूज़ किसी ना किसी नंबर से मैच हो रही होती हैं, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होती इस साइड पे, ठीक है। इनटू के अंदर क्या था, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू होती थी,
लेकिन ऑन टू के अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होती है। अब अगर इन फंक्शंस को जोड़ा जाए, यानी इन2 और 1 फंक्शन को जोड़ा जाए तो इंजेक्टिव फंक्शन बनता है। क्या बनता है? इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखें ज़रा इंजेक्टिव फंक्शन कैसे है। ये देखें, ये एक वैल्यू इससे मिल रही है, एक वैल्यू इससे मिल रही है, एक वैल्यू इससे मिल रही है, ये एक इससे मिल रही है। तो अगर देखा जाए दोनों खसूसियात जो हैं इन2 में भी हैं और 1 में भी हैं, क्योंकि इधर भी एक नंबर एक्स्ट्रा है, इधर भी एक नंबर एक्स्ट्रा है। वो अलग बात है कि इधर कोई ऐसा नंबर ज़रूर मौजूद है जो इधर दो वैल्यू के साथ अटैच हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम 1 और ऑन2 फंक्शन को अगर आपस में जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। इन2 और 1 फंक्शन का इंजेक्टिव होता है, और अगर 1 और ऑन2 फंक्शन को जोड़ें तो बाइजेक्टिव बनता है। तो ये कैसे होगा? देखें, हर नंबर दूसरे सामने वाले नंबर से मिल रहा है, तो ये 1 में भी खसूसियत थी, और दूसरा इधर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है, तो ये खसूसियत इधर से आ गई ऑन2 फंक्शन से, तो इसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। देखें ज़रा, पहली जो फिगर है आपके पास, इसमें देखें 1 के 2 कनेक्शन बन रहे हैं, 2 का एक ही है, 3 का एक ही है। हमने पढ़ा था फंक्शन वो चीज़ होगी अगर इधर हर वैल्यू का इधर से एक ही कनेक्शन बने, तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। आप इसका लिख देंगे नोट अ फंक्शन। इसी तरह दूसरी तस्वीर को अगर हम देखें तो इधर हर फंक्शन दूसरे फंक्शन से अटैच हो रहा है, यानी हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से अटैच हो रही है, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू से। तो हमने ये जो देखा था वो किस में ये सारी चीज़ें आ रही थी? बाइजेक्टिव फंक्शन में अगर आप देखें तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही थी कि हर वैल्यू दूसरी एक ही वैल्यू से अटैच हो रही थी दोनों तरफ से, और इस सेट के अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू भी नहीं थी। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा? ये इसके अंदर 1 फंक्शन भी है और दूसरा ऑन2 भी है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये बाइजेक्टिव हो गया। अब तीसरी तस्वीर की बात करें तो सेम वही जो दूसरी तस्वीर के अंदर था, हर वैल्यू इधर से इधर अटैच हो रही है एक वैल्यू के साथ, और इधर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू भी नहीं है। ठीक है। अगर इधर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू होती तो ये कौन सा फंक्शन हो जाना था? इंजेक्टिव, लेकिन इधर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये है बाइजेक्टिव। तो सेम दूसरी तस्वीर की तरह ये भी है 1 and 1 और दूसरा ऑन2, तो इन दोनों की कलेक्टिवली हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। चौथी तस्वीर की बात करें, चौथी तस्वीर के अंदर देखें, इधर से हर वैल्यू इधर से वैल्यू के साथ अटैच है, यानी कि इधर से तो एक एक ही है। हाँ, इधर x जो है इधर वाली दो वैल्यू से कनेक्टेड है, y किसी से कनेक्टेड नहीं है, और z इधर से कनेक्टेड है n के साथ। ऐसा ही है। अगर हम इंजेक्टिव फंक्शन को देखें तो इंजेक्टिव फंक्शन की खसूसियात थी कि इधर से हर फंक्शन किसी एक वैल्यू से कनेक्ट होगा, इधर से भी हर वैल्यू किसी इधर से एक वैल्यू के साथ कनेक्ट ज़रूर होगी, यानी कि एक वैल्यू दो के साथ कनेक्ट नहीं होगी और एक वैल्यू एक्स्ट्रा होगी, तो वो इंजेक्टिव फंक्शन था। तो इसका मतलब है ये इंजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर से एक वैल्यू ऐसी ज़रूर है जो दो के साथ कनेक्ट हो रही है। ऐसी खसूसियत हमने किस में पढ़ी थी? इन2 फंक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इधर से हर वैल्यू किसी ना किसी नंबर के साथ कनेक्ट होगी, लेकिन कोई दो इधर से दो वैल्यू इधर से किसी एक के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। हाँ, इधर की कोई वैल्यू इधर से दो के साथ कनेक्ट हो सकती है। तो इसलिए कौन सा फंक्शन है? दिस इज इन2 फंक्शन। बुक के पीछे हो सकता है चेंज हो, लेकिन वैसे इसका आंसर इन2 फंक्शन ही बनता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।